हेलो मेरे चाहने वालों। आज से मैं एक सीरीज का प्रारंभ कर रहा हूँ। इस सीरीज का नाम हम रख सकते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया। और हम देखेंगे, इस सीरीज में कोशिश करेंगे कि मैथ्स का एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का जितना भी सॉल्यूशन हो इस सीरीज में उपलब्ध हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय से शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति ये जो चैप्टर है क्लास 10th का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसका एक पहला जो यूनिट है, पहला चैप्टर, इस चैप्टर का पहला जो पॉइंट है, यूनिट है, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हम नाम अगर रखें ए बी सी, तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री के जस्ट सामने आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं। और जो बच जाता है आखिरी में, इसे हम आधार कहते हैं। तो अगर हम इसी ट्रायंगल का एक ट्रायंगल और बना के देखें, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने आपका तो हाइपोटेन्यूज हो गया। और थीटा यहाँ, थीटा हम बी को माने हैं, बी का एंगल थीटा है, तो आप थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। यहाँ हम थीटा को एंगल ए पे कर दे, तो थीटा यहाँ है, तो इसी के सामने हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब ये जो बच गया लास्ट में, इसमें बच गया ये, तो इसका हो गया बेस। और यहाँ जो बच गया है ये, तो इसे हम मानते हैं बेस। चलिए, हम मानते हैं कि ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ वैल्यू हमें याद करना होगा। वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लंब डिवाइडेड बाई कर्ण, जिसे हम पी बाई एच भी कह सकते हैं। कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आधार डिवाइडेड बाई कर्ण, जिसे हम बी बाई एच कह सकते हैं। tan थीटा दैट इज इक्वल टू लंब बटा आधार, जिसे हम पी बाई बी कह सकते हैं। cos थीटा कर्ण बटा लंब, जिसे हम h बाई पी कह सकते हैं। और sec थीटा कर्ण बटे आधार, h बाई बी कह सकते हैं। और cot थीटा आधार बटे लंब, जिसे हम b बाई पी कह सकते हैं। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दिए होंगे कि साइन का अपोजिट कॉस है और कॉस का अपोजिट सेक है। साइन का अपोजिट कॉसेक है, सॉरी, साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, और टेन का अपोजिट कॉट है। तो हम इसे देख सकते हैं इस प्रकार से भी कि साइन का अपोजिट हो गया आपका कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो गया सेक, और यहाँ टेन का अपोजिट हो गया कॉट। देखिए, यहाँ हम देखें कि साइन दैट इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण है, वही कॉसेक दैट इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब हो जाता है, जिसे हम देख सकते हैं पी बाई एच, ये यहाँ अपोजिट हो जाता है एच बाई पी। इसी प्रकार से कॉस में भी कुछ ऐसा ही होता है। कॉस में क्या होता है कि यहाँ आप देखिए, कॉस में भी कुछ ऐसा ही होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और यहाँ टेन में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट में हो जाएगा आधार बटे लंब। इस प्रकार से हम सारी वैल्यूओं को याद कर लेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ जब हमें कोई एक साइड पता हो, दो साइड पता हो, और हमें कोई एक साइड नहीं पता है, उसको निकालना होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अगर मानिए हमें h दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां हम कर सकते हैं h दैट इज इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
यहाँ से हम h फाइंड कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें और कुछ निकालना है, जैसे p निकालना है तो p स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा p दैट इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगला हम देख सकते हैं इसी प्रकार से b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b दैट इज इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा पाइथागोरस परिमेय था, पाइथागोरस परिमेय हम देख लिए। अब इतना समझने के बाद हम कोशिश करते हैं कि एक प्रश्न सॉल्व करें इस क्वेश्चन में, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें दिया क्या क्या है, पहले ये लिखते हैं। हमें दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P दैट इज इक्वल टू P 5 सेंटीमीटर, S दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और बच गया B दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, क्या पता है, निकालना क्या है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। हमें पता है यहाँ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, पहला साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, जिसे हम लिखते हैं P बाई एच, P डिवाइडेड बाई एच। तो हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, P हमें दिया हुआ है 5 और H हमें दिया हुआ है 13, तो 5 डिवाइडेड बाई 13। इसी प्रकार से हम सबका वैल्यू निकालेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। जिन्हें पता है वो कमेंट में अपना पिन आंसर बता सकते हैं कि भैया ये होगा या वो होगा। अब देखिए cos थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार को हम b कहते हैं और डिवाइडेड बाय कर्ण को हम h कहते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका। तीसरा tan थीटा, tan थीटा दैट इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय b, p डिवाइडेड बाय p, p डिवाइडेड बाय b। p हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और b दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 3 का हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसी का जस्ट अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो h डिवाइडेड बाई p, तो आपका हो गया 13 डिवाइडेड बाई 5, इसका सेक हो जाएगा, सेक थीटा दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई b, मतलब आपका हो गया h डिवाइडेड बाई b। h दिया हुआ है यहाँ पे 13 और b दिया हुआ है 12, 13 डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ हो जाएगा आपका लास्ट cot थीटा दैट इज इक्वल टू, cot थीटा दैट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई p। तो आप यहाँ कर सकते हैं, b दिया हुआ है 12 और p दिया हुआ है 5, b दिया हुआ है 12 और p दिया हुआ है 5। इसी प्रकार से हम आने वाले आगे सभी वीडियो में सभी एनसीईआरटी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी जरूरतमंद के पास शेयर करें। थैंक यू।